क्या है सच? आप भी जानना चाहते होंगे। जो सोशल मीडिया पे अभी चर्चाएं चल रही हैं कि अपने देश का नाम इंडिया से भारत हो जाएगा या नहीं। चलिए हम आपको पूरी बात बताते हैं, सच्चाई क्या है। जब 1947 में आज़ादी मिली थी तो संविधान सभा में देश को नाम को लेकर बहुत ज़्यादा बहस हुई थी। तब संविधान सभा में अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 के तहत इंडिया, जो कि भारत है, इंडिया दैट इज़ भारत लिखा गया था। कुछ लोगों का वहाँ का मानना था कि देश का नाम सिर्फ भारत ही होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडस जो अपनी यहाँ नदी सिंध है उससे हमें इंडिया नाम अंग्रेज़ों ने दिया, ये नाम हटा देना चाहिए, भारत होना चाहिए। कुछ लोगों का अलग मानना था। अब तक देश को भारत, इंडिया दोनों ही नामों से बुलाते थे, लेकिन अब क्या सिर्फ भारत ही हो जाएगा और इंडिया हट जाएगा? चर्चा है कि संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव ला सकती है। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। इस सत्र को लेकर अब तक कुछ साफ नहीं हो, लेकिन चर्चा है कि इस सत्र में मोदी सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करने और इंडिया शब्द हटाने को लेकर बिल लेकर आ सकती है। इस चर्चा को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि G20 समिट के लिए राष्ट्र प्रमुख को राष्ट्रपति की ओर से जो न्योता भेजा गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है। अभी G20 समिट होने वाला है 8, 9, 10 को दिल्ली में। उसमें क्या है, न्योता दिया जाता है प्रेसिडेंट की ओर से, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है, डेमोक्रेटिक इंडिया है। तो यहाँ से जब लिखा गया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इस वजह से और चर्चाएं गर्म हो गई हैं और बताते हैं आपको इस बारे में। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति स्वयंसेवक RSS प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा था कि लोगों को इंडिया की बजाय भारत कहना चाहिए। भागवत ने कहा, हमारे देश का नाम सदियों से भारत रहा है। भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। हमारा देश भारत है और हमें भारत शब्द का इस्तेमाल इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा कि हम भारतीय हैं, हम भारत हैं। इंडिया या भारत, हमारे देश के 2 नाम हैं, पहला भारत और दूसरा इंडिया। संविधान के प्रस्ताव में लिखा है कि इंडिया दैट इज़ भारत। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत सरकार भी कहते हैं। आपने देखा होगा, गवर्नमेंट इंडिया और भारत सरकार भी। हिंदी और इंग्लिश में जब नोट पे आप देखते हैं तो लिखा रहता है। 2 नाम पढ़े कैसे, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 1947 में जब आज़ादी मिली तो भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा के जब तैयार हुआ, इस पर देश के नाम लेकर तीखी बहस हुई। ये बहस 18 नवंबर 1939 को हुई, माफ़ कीजिए 1949 को हुई थी। बहस की शुरुआत संविधान सभा के सदस्य HV कामत ने की थी। उन्होंने अम्बेडकर समिति के उस मसौदे पर आपत्ति जताई जिसमें देश के 2 नाम इंडिया और भारत थे। कामत ने अनुच्छेद 1 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि देश का एक ही नाम होना चाहिए, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि, भारतवर्ष जैसे नाम उन्होंने सुझाए और कहा इनके एक नाम रखो। फिर काफ़ी ज़्यादा बहस होने के बाद ये कंक्लूजन निकला कि दोनों नाम होंगे, इंडिया जो कि भारत है, भारत जो कि इंडिया है। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत माता की जय कहा था, ना कि उन्होंने इंडिया की जय कहा था। ऐसे कई एक जब भी हुए तो हिंद के लिए लड़ाई हुई। इंडिया जैसी चर्चा कभी हो ही नहीं पाई। जब भी स्ट्रगल रहा, अंग्रेज़ों के साथ हम लड़े, भारत रहा। इस वजह से भी जितने भी हिंदुत्व हैं, लोग चाहते हैं कि पुरानी पद्धति लौट के आए। हम काफ़ी वर्षों से गुलाम रहे हैं, उनके नाम हैं, अब वो नाम हटाए जाएं और हम अपने बलबूते पे कुछ बने और अपना नाम रखें। बहस के दौरान आंध्र प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य KV राव ने भी 2 नाम पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने तो ये सुझाव दे दिया था, चूँकि सिंध नदी पाकिस्तान में, इसलिए उसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान का नाम ही उन्होंने हिंदुस्तान कह दिया था। VM गुप्ता, श्री राम सहाय, कमलापति त्रिपाठी और हरगोविंद पंत जैसे सदस्यों ने भी भारत का नाम सिर्फ भारत ही रखे जाने का समर्थन किया था। उस दिन देश के नाम को लेकर कमलापति त्रिपाठी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तीखी बहस हुई थी। त्रिपाठी ने कहा था कि हजारों सालों तक गुलामी में था, अब इस आज़ादी देश को अपना नाम फिर से हासिल होगा। तब अम्बेडकर ने उन्हें टोकते हुए कहा, क्या ये सब जरूरी है? हालांकि ये सारी बहस का कुछ खास नतीजा नहीं निकला, पर जब संशोधन के लिए वोटिंग हुई तो ये सारे प्रस्ताव गिर गए। आखिर में अनुच्छेद 1 ही बरकरार रहा। इस तरह इंडिया दैट इज़ भारत बना रहा। अब मेन जो क्वेश्चन था, हमारा सवाल था, क्या भारत इंडिया नाम हट सकता है? बिल्कुल हट सकता है। संविधान का आर्टिकल कहता है कि इंडिया और भारत दोनों नाम है। अब अगर केंद्र सरकार चाहे तो संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत, और वो भी साधारण बहुमत के साथ 50% बहुमत के आधार पर हो सकती है। कुछ संशोधन 66% बहुमत यानी कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती है।
इस समय 539 सांसद हैं, लिहाजा 1900 का बिल पास करने के लिए 556 का समर्थन चाहिए होगा, 356 का समर्थन चाहिए होगा। इसी तरह राज्यसभा में 228 सांसद, तो बिल पास कराने के लिए 157 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता उठी हुई। इसके बारे में हम ये भी बता दें कि इससे पहले कब कब नाम बदलने की स्ट्रगल या भारत में नाम कब कब बदलने की चाह उठी या बिल पास किए गए। वैसे तो सिर्फ मैं आपको बता चुका हूँ भारत नाम है और हम लोग भारत ही कहते हैं, लेकिन देश विदेशों में इंडिया नाम ज़्यादा प्रचलित है। 2010 और 2012 में सांसद शांताराम नायक ने 2 प्राइवेट बिल पेश किए थे, जिनमें उन्होंने संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा था। साल 2015 में योगी आदित्यनाथ ने भी प्राइवेट बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने संविधान से इंडिया दैट इज़ भारत की जगह इंडिया दैट इज़ हिंदुस्तान करने का प्रस्ताव दिया था। बल्कि मुझे लगता है ये होना चाहिए भारत दैट इज़ हिंदुस्तान। देश का नाम सिर्फ भारत रखने की मांग सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है। मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये खारिज कर दिया था। इससे पहले ये जांच वहाँ गई थी। अब अगर बिल पास होता है तो फिर प्रेसिडेंट को उस पर मोहर लगा के इसका नाम बदल दिया जाएगा। और आप बताएं, आपको ये देश का नाम भारत पसंद है या इंडिया पसंद है, बताना ना भूलें। और हाँ, एक चीज़ और आपके लिए कि अब आप देखें अपना RBI जो हम बोलते हैं वो RBB हो जाएगा। बैंक जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं वो सेंट्रल बैंक ऑफ भारत हो जाएगा। इसरो बिसरो हो जाएगा, मतलब भारत बोलेंगे लोग। इंडियन पिनल कोड है IPC की तरह भारत पिनल कोड बोलेंगे। थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें। हम आपसे और इससे बेहतर अपना कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। साथ दीजिए, बहुत दूर तक चलेंगे। थैंक यू।